गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती सक्सेना के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो कैसे हो आप सब गाइस? आई होप आप सब लोग अच्छे हो और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब से मैं हमेशा खुश रहने खुश ही रहूँगी मैं। और गाइस तो आज मैं जगी थी 4:30 बजे, क्योंकि इनको जाना था 6 बजे ऑफिस। 8 बजे से ड्यूटी थी, तो मैं 4:30 बजे जगी थी और मैंने जल्दी जल्दी सुबह खाना बनाया। और खाने में आज मैंने बनाया था काले चना की सब्जी और रोटी बना के मैंने इनको दे दी थी। और मैं भी उठ के फिर मैंने नहाया, झाड़ू पोछा करके मैंने नहाया, फिर मैंने मशीन लगाई तो बहुत सारे कपड़े भी मैंने धुले हुए हैं। और धूप भी बिल्कुल भी नहीं निकली है और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। एक तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार मशीन लगा रही हूँ, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा कपड़े धोने का। बड़ी मुश्किल से इतने सारे कपड़े धुल पाते हैं, फिर वो 4 दिन के इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, 2 3 बार मशीन लगानी पड़ती है। फिर मैंने पैरदान भी धुले, पैरदान भी सारे गंदे हो गए थे, वो सारे धुले हैं। तो अभी मैंने सब कुछ धुल के रख दिया है और अभी धूप निकली नहीं। मैं सोच रही हूँ कि अगर 12-1 बजे के बाद धूप हल्की सी भी आती है तो मैं छत पे जाके डाल आऊंगी, ताकि कि अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई। तो गाइस अब चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। और आज मैं जो भी बात करूंगी, तो पहले मैं आज किसी के ऊपर बात नहीं करूंगी। बात करनी है मुझे सिर्फ उन 2 लड़कियों के ऊपर बात करनी है, जिनके फिर से मेरे पास कमेंट आए हैं और जिन्होंने पहले भी मुझे कमेंट किए थे, मेरे को खरीदने वाली बात की थी उस टॉपिक, वही लोगों ने फिर मुझसे मुझे कमेंट किए हैं। और आज अगर मैं सच में चुप रही ना, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो फिर मुझे बिल्कुल शांत बैठ जाना चाहिए या फिर डट के सामना करना चाहिए। तो फिर मुझे ये लग रहा है कि मुझे अब सामने वाले को जवाब अच्छे से देना चाहिए, क्योंकि अब अगर देखिए, मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं सुनने के लिए, इतना सुनने के लिए नहीं बनाती हूँ यार। मैं मानती हूँ कि मैं जहाँ जब तक आदमी की क्षमता होती है, जहाँ तक आदमी सुन सकता है वो सुनता है। लेकिन अगर जब पानी सर के ऊपर हो जाए ना, तो कभी सुनना भी नहीं चाहिए। नहीं तो उसमें फिर आपकी गलती होती है, लोग आपको गलत समझते हैं। वो सोचते हैं ये बंदा चुप है क्योंकि इसकी गलती है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ मेरी गलती नहीं होती है मैं वहाँ कभी चुप नहीं रहती हूँ। और मुझे, अगर मेरी गलती होगी, क्योंकि जहाँ मेरी गलती नहीं होती है वहाँ मैं कभी शांत नहीं रहती हूँ। शांत रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर गलत नहीं हो तो आपको सामने वाला हमेशा दबाता रहेगा और आप इतने दब जाओगे ना, कि वो आपको जैसा भी नचाएगा आप वैसे ही नाचोगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हमारा जो देश है आज़ाद हो चुका है। हमें किसी के चंगुल में या किसी के कहने पर बिल्कुल भी नहीं नाचना चाहिए। अपने दिमाग से अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, ना कि किसी की बातों में आकर ये सब करना चाहिए। तो गाइज अब बात करते हैं, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाली थी जब मैं बेदवन पार्क घूमने गई थी। आप लोग भी जानते हो कि मैं कहीं ज़्यादा घूमने नहीं जाती हूँ। मैं बस अपना गाजियाबाद, नोएडा के आसपास, दिल्ली के आसपास घूम लेती हूँ, ताकि हमारी वीडियो वगैरह भी बन जाए। और थोड़ा सा मेरा भी, अगर हम दिन भर घर पे रहते हैं तो कई दिमाग में बातें चलती हैं, तो कुछ बातों से हम लोग हर्ट भी हो जाते हैं, वही बात सोच सोच के, तो थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है। तो अब ये तो ऑफिस चले जाते हैं, मेरे बच्चे की स्कूल बंद है, बच्चे की छुट्टी है, तो बच्चे मेरे साथ हैं। तो अगर हमसे बोलता है कोई चलो घूमने चलते, तो मैं भी चली जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना ही मेरे हस्बैंड ने मेरे पे इतनी पाबंदी लगा रखी है कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं घूमने चली गई, तो मैंने वीडियो डाली थी। तो कल फिर उसी लड़की का कमेंट आया था, ज्योति प्रजापति और हमारी दुनिया, ये दोनों हैं। हमारी दुनिया, ज्योति प्रजापति, इन दोनों ने हमारी दुनिया की लंका लगा रखी है, हमारी बाट लगा रखी है। जो भी सुनाना है सिर्फ मुझे सुनाना है। अपना ऐसा लग रहा है कि ये सती सावित्री है। ये कुछ भी गलतियां नहीं करती है, सारी गलतियां मैं ही करती हूँ। सारा जो कुछ भी इल्जाम है सारा मेरे ऊपर ही थोप दो। तो अगर आज मैं जो कुछ भी गलत भी बोलूंगी तो सिर्फ उन दोनों के लिए बोलूंगी। और अगर, क्योंकि अब मैं गुस्से में हूँ, तो आज आपको मैं अलग भी दिख रही होंगी और मैं ज़्यादा बोल भी रही हूँ, ऐसा सबको महसूस भी होगा। तो आप लोग देखिए, बंदा अगर अच्छे से चाहे तो अपनी छवि बना भी सकता है, बंदा अगर चाहे तो छवि बिगाड़ भी सकता है। तो मैं 1 साल से वीडियो बना रही हूँ और मैंने हमेशा आप सामने वाले का सम्मान किया। अगर किसी ने गलत भी बोला है तो मैंने उसको आप करके बोला। मैंने कभी गलत तरीके से उसका अपमान नहीं किया, मैंने उसको अच्छे से समझाया ही है। और नहीं तो यहाँ तक मैंने हाथ भी जोड़ लिए कि देखिए, अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है तो आप वो चीज़ मत करो, लेकिन आप अगर कमेंट करने तो अच्छे करो, गलत मत करो। उस यहाँ तक भी मैंने बोला है। तो उस कल कमेंट आया था कि अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है, अपना घूमती रहती है, ऐसे स्वाति घूमती रहती है, ऐसे आरती घूमती रहती है। और आरती को तो मैंने कभी नहीं देखा है,
तो गाइस मैंने वीडियो बनाना अभी से स्टार्ट किए है, और अगर आप अंकुश के ब्लॉग देख रहे हैं तो अंकुश ने भी ब्लॉग बनाना अपनी शादी से स्टार्ट किया है। वो शादी के पहले ना तो वो ब्लॉग बनाता था ना मैं ब्लॉग बनाती थी। तो आपको जब कुछ पता नहीं है तो आप ऐसे बेफालतू की बात तो मत करो आके। और दूसरी बात, अगर वो वहाँ पर खुश है, उन्हें वहाँ पर अच्छा लग रहा, खुश है, उन्हें हर चीज़ ज़रूरत की चीज़ मिल रही है, सब कुछ उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो जितनी सेवा मैं नहीं कर पा रही हूँ, जितना मैं नहीं कर पा रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि शरीर से सेवा करो या जैसा भी हो। तो अगर वो वहाँ पर खुश हैं और अंकुश और स्वाति उनका ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ उनको मिल रही है, तो मैं क्यों यहाँ पे बुला के उनको परेशान करूँ? आप लोग ये बताओ, मैं क्यों बुलाऊँ? क्योंकि मैं सिर्फ शरीर से सेवा कर सकती हूँ। चलो मैं खाना बना के दे सकती हूँ, हाथ पैर दबा सकती हूँ, बाकी ऊपर ही भी बहुत सेवाएं होती है, जैसे उनकी दवाई ववाई। हमारा इतना नहीं है कि हम अभी मतलब दवा ववा दिला सके, नहीं है हमारे पास इतना। हमने आपको कई बार बताया है, कई बार समझाया है कि हर इंसान की अपनी अपनी एक परिस्थिति होती है, अपनी अपनी पे एक प्रॉब्लम होती है। हमारे ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमें भी तो अपना देखना है कि नहीं देखना, ये बताइए। हाँ, अगर मानते कि अगर अंकुश भैया के पास इतना नहीं होता तो हम दोनों झेल लेते, लेकिन भगवान की कृपा से वो अच्छा कर रहा है, अच्छा चल रहा है उसका सब कुछ, और वो अच्छे से ध्यान रख रहा है। तो उस चीज़ को लेके आप मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो? आपने नहीं देखा है, मेरी जब से मैंने शादी हुई है और जब से मैं अलग हुई तब तक मैंने सेवा की है, जितनी मुझे सेवा करनी थी, जितने ही मुझे जो भी पाना था मैंने सब कुछ पा लिया है। और अभी जब मेरे हालात नहीं है कि मैं उनको रख सकूं या कुछ भी कर सकूं, तो मैं इसके लिए आपको तो बिल्कुल भी नहीं समझाती, और सिर्फ आप दोनों को तो मैं कभी जवाब नहीं देना चाहूँगी। जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे, क्योंकि जो बंदा वहाँ पर अच्छे से रह रहा है, अच्छे से खा पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उसे यहाँ पे लेके आके क्या टेंशन दूँ? ये बताओ। अगर मेरी बात आपको गलत लग रही है तो आप लोग सोच समझ के ज़रूर बताना कि जब सामने वाला अच्छे से रह रहा, अगर मैं उसको यहाँ पे लाऊं, अगर फिर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो आप लोग कहोगे कि यार जब आपके पास था नहीं तो आपने क्यों बुलाया, क्यों रखा, क्यों नहीं कर रही हो, ये है वो है, इससे अच्छा तो वहीं बना रहने देती, क्यों यहाँ लाके कदर नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इससे तो अच्छा है कम से कम आराम से रह रहे, सब कुछ मिल रहा, तब भी आप लोग मुझे मतलब फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत है कि तुम क्यों नहीं रहती हो, क्यों सेवा नहीं करती हो, क्यों ये नहीं करती हो, क्यों वो नहीं करती हो। जब मैं घर जाती हूँ तब मैं काम नहीं करती हूँ जाके? वो सेवा नहीं है क्या? जितने दिन रहती हूँ उतने दिन करती हूँ जाके कि नहीं करती हूँ जाके? जरूरी है कि यहीं आके सेवा करना हो या साथ में रह के सेवा करना हो? ये ऐसा भी होता है क्या? तो वो बात तो छोड़ो साइड में, तुम लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी। जो समझदार होगा ना बंदा, सिर्फ वही समझ सकता है, हर कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता है, और तुम जैसे तो कतई नहीं समझ सकते। ऐसे इंसान जो दूसरों को गाली दे। अब बात करते हैं गाली पे, कि आरती और स्वाति घूमते रहते हैं, ये बात मैंने मान ली। चलो मैं घूमती रहती हूँ, स्वाति घूमती रहती, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे बाप का पैसा नहीं ले रहे हैं, ना तुम्हारे एक पैसा खर्च कर रहे हैं। स्वाति अपने दम पे घूम रही है, मैं अपने दम पे घूम रही हूँ। अब बात करते हैं, जो इन्होंने बोला था कि साली को लेकर गाली दी थी इन्होंने कि ये दोनों साली मतलब घूमती रहती हैं, तो मैंने सिर्फ इसलिए आज इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और आज मैं शायद उन लोगों के लिए गंदा भी बोल दूं, तो अब आप लोग देखना है कि अगर मैं गंदा बोलूँगी तो मैं क्यों बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे गाली दी है, मुझे और स्वाति को गाली दी है। देखो, घूमने के लिए हम आपसे पैसे नहीं मांगते। हमारा अगर स्वाति का काम या मेरा काम है वीडियो बनाना, तो अगर हम घर का भी कुछ काम दिखाते तो हमारा भी फर्ज बनता है चलो हम थोड़ा बाहर जाके भी वीडियो बनाएं। क्यों, हम इंसान नहीं है क्या कि हम घूम नहीं सकते? क्या हमें किसी ने हक नहीं दिया है घूमने का? है सिर्फ तुम ही लोग घूम सकते हो क्या? कि सारी मतलब जो भी मतलब भंडा फोड़ा सारा आरती भी फोड़ दो आके, मतलब मैं कहीं नहीं जा सकती? तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? बताओ, तुमसे कुछ लेने आते हो, तुमसे कुछ मांगने आते हो तो तुम बात करो। अबे तुम्हारी औकात नहीं है ना कि तुम खुद घूम लो? जा वजह से ना जो लोग घूमते ना बोल उनसे भी तुम जलते हो। तुम्हारी तो बिल्कुल जली पड़ी है। अब तो मैं ऐसा उल्टा बोलूंगी जिसको देखो, जो अच्छे लोग हैं मैं उनके लिए नहीं, सिर्फ इन दोनों के लिए आज वीडियो बनाई है मैंने। और जो समझदार है वो समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे आके ये सब अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं भी गाली तो मुझे भी आती है, तुमसे गंदी वाली गाली मुझे आती है, तुमसे गंदी गंदी गाली मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहती। आदमी चाहे तो अगर अच्छे से बात करके अपनी छवि बना भी सकता है, और गलत बातें करके अपनी छवि बिगाड़ भी सकता है, तो मुझे अपनी छवि बिगाड़नी नहीं है।
लेकिन जब आपने ऐसा बोला है ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि जब सामने वाला मेरी खुद इज्जत नहीं कर रहा है, सामने वाला मुझे खुद वो चीज़ देने के लिए मजबूर कर रहा है कि वो सोच रहा है जो मैं दे रहा हूँ, दे रही हूँ, या तो वो भी मुझे सामने से मिले, तो फिर बंदा वो देगा। फिर बंदा ये नहीं देखता है कि मेरी इज्जत का क्या होगा, या मैं जो बोल रही हूँ उसका लोगों पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी लिमिट में बात कर रही हूँ। तो तुम जो दो लोग हो ना, इन लोगों ने सच में ऐसी बातें करके ना इतना दिमाग खराब कर दिया है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं क्यों घूम रही हूँ, मैं अपने दम पे घूम रही हूँ, मैं तुमसे पैसे मांगने नहीं आ रही हूँ। और तुम्हारी ना बिल्कुल जली पड़ी है, एकदम तुम जली बुझी हो, क्योंकि तुम पे ये भी नहीं हो रहा होगा ना, क्योंकि तुम एक तो घर में कोई होगा नहीं तुम्हारे, मतलब जो तुम्हारी फालतू बकवास सुने, जो मतलब क्या बोलूँ मैं। कुछ बोलने, अगर मैं कुछ बोल दूंगी ना तो लोग मुझे ही गलत बोलेंगे, लेकिन कोई लोग मेरी अगर मुझे समझ सकता है तो समझने वाला जरूर समझेगा कि बंदा देखे जहां तक बर्दाश्त कर सकता है वहां तक कर लेता है, लेकिन उससे ज्यादा कोई भी नहीं करता। कोई भी मतलब इतनी नहीं सुन सकता यार। आप एक बार नॉर्मल बात बोलो कि भाभी, या आप आरती बोलो, भाभी तो छोड़ो, आप आरती बोलो कि आरती आप घूमती रहती हो, ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो। एक बात बताइए, अगर मैं घर का काम नहीं करती हूँ तो आप आके करती हो मेरे घर का काम? ये बताइए, मैं आपको बुलाती हूँ, मैंने घर में नौकरानी तो लगा नहीं रखी अगर मैं काम नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी बंदे की तबीयत खराब होती है, मन नहीं होता काम करने का, तो वो सभी कहते हैं आज मन नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा तो काम तो करता ही है ना। ऐसा तो है नहीं है कि नहीं है, मन तो नहीं है, मन घर में नौकरानी लगा रखी, वो काम करती हूँ, मैं आपको झूठ दिखाती हूँ। भाई कमेंट करने वाले ऐसे कर देते हैं ना तो फिर बुरा लगता है। और मुझे ये दो लड़कियां जो भी हैं भाई, मुझे बिल्कुल भी पसंद, मैं अभी चाहूँ तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोल सकती हूँ ना। ये जो नागिन है ना, नागिन जो डसती हैं, ये सिर्फ वही है, बस इधर जाके इधर फन फैलाती है, इधर जाके इधर फन फैलाती है। कहने का मतलब ये है, वहाँ जाके स्वाति की वीडियो देखती है और इधर आके मेरी वीडियो देखती है, फिर दोनों के एक दूसरे पर कमेंट करती हैं कि ये ऐसी हैं, वे वैसी हैं। और कभी कभी हमारी दीदी के, मतलब हमारी प्रियंका दीदी के पे भी कमेंट कर देती हैं जाके। तो ये ऐसे ही होते हैं, बस इधर से इधर जाके फन फैलाएंगी, इधर से जाके इधर जहर उगलेंगी, और इनको कुछ भी करना नहीं आता है। कुछ लोग होते हैं बस मुंह से जहर ही उगलते रहते हैं, इनको अपनी जिंदगी में कुछ करना नहीं होता है, ना ही कुछ करना आता है, बस चुगली करवा लो इन पर, चुगली एकदम पूरी वो बारात लगा के बैठती होंगी ना, पंचायत लगा के बैठती होंगी ना, बस चुगली करवा लो, इधर की उधर, उधर की इधर। ऐसे ही हम तीनों की वीडियो पे करती रहती हैं। तो भाई इनसे तो जब भगवान आ रहे हैं तो हम क्या है भाई, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है ना। क्योंकि जो आज की डेट में इंसान इंसान को नहीं समझ रहा, औरत औरत के ही पीछे पड़ी है, औरत औरत से ही जलती है, बात सही है। औरत को अगर थोड़ी सी भी तरक्की करते देख लेगा ना तो दूसरी औरत की ना अपने आप जल जाती है। तो भाई ये ऐसी लेडीजें होती हैं जो आगे चल के बहुत सारे रोल निभाती हैं, बहुत सारे ऐसे काम करती है ना जो कांड हो जाते हैं। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही खुल के, क्योंकि मैं फिर भी अपनी लिमिट में बोल रही हूँ, और जिससे भी लग रहा होगा, मैं सच बता रही हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है, मैं इतना इग्नोर नहीं कर सकती यार। मुझे भी जब कमेंट आते हैं, जब अच्छे कमेंट आए, मुझे मन से भी अच्छा लगता है, मेरा भी मन करता है, तो मैं पढ़ती हूँ। और मैं बिना कमेंट पढ़े बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, मुझे सच बता रही हूँ। जब मुझे जैसे मैं वीडियो डालती हूँ तो मैं सिर्फ कमेंट का इंतजार करती हूँ कि किस किस के कमेंट अच्छे आएंगे, और किस किस के निगेटिव तो मैं बहुत कम सोचती हूँ, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव बहुत कमेंट आते हैं, नेगेटिव कुछ ही लोग हैं गिनती के, वो ही बस नेगेटिव करते रहते हैं। तो बस मुझे ये जो उन्होंने मुझे गाली दी थी, मुझे साली वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी कि आपको ऐसा, कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब तो उसको मैं इज्जत नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ है, जो भी है बहुत बदतमीज़ है। तो उनसे तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। कहना क्या, बनाई तो मैंने उन्हीं के लिए है, लेकिन क्या करें। एक तो अगर मैं बोलूँगी नहीं ना, तो जब तक मैं बोलूँगी नहीं, मेरा पेट जो है ना उसका हाजमा ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती यार। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सुन सुन के थक जाती हूँ, मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं, मेरे भी अपने सपने हैं, मेरे भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं फिर भी शांत रहती हूँ ना। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी किसी की वीडियो पे बोल सकती हूँ, किसी के बारे में बोल सकती हूँ, जाके किसी के लिए कुछ भी वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। क्योंकि हम लोग हैं, सब अच्छे अच्छे से घूमते हैं, सब वो सभी घूमते हैं, मैं कितना घूमती हूँ आप बताओ। आपने मुझे कहाँ देखा, मैं अपने यही आसपास ही घूम लेती हूँ, और मैं कहाँ घूमती हूँ जाके है। जब आपको कुछ पता नहीं है तो बीच में क्यों दादी अम्मा बन के आ जाती हो, क्यों ऐसे कमेंट करती हो आके, मुझे यही समझ में नहीं आता है।
इतना बोलना ज़रूरी है? आप ये बात तो सीधे तरीके से भी बोल सकती हो, गाली देना ज़रूरी है? आपको गाली के सिवा कुछ आता भी है? हमेशा गलत बात करती हो, गलत बारे में बोलती हो, इससे सिवा कुछ आता भी है? चलो हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इनको चैन भी नहीं है, फिर इनको मेरी वीडियो भी देखनी है और आके उल्टी सीधे कमेंट भी करने। ऐसा लगता है जैसे मैं इनका नाम भूल गई। इनका नाम तो मैं कभी नहीं भूलने वाली, जो इतने सारे गलत, क्योंकि कुछ ही लोग हैं, 2 ही 4 गिने चुने हैं जो गलत कमेंट करते हैं। अब तो उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, तब से आज ही उसका कमेंट आया है, तो उसको तो मैं कैसे भी नहीं बोल सकती, उन दोनों को तो मैं भूल ही नहीं सकती ना। इसलिए मैंने बोला भाई इतना गाली देने की जरूरत नहीं, अगर मैं अपने पे उतर आई ना तो मैं ऐसी ऐसी गाली दूंगी ना तो तुम कभी सुन भी नहीं पाओगी। लेकिन मैं हर चीज़ का लिहाज रखती हूँ, मुझे देखना है कि मुझे अपनी छवि नहीं बिगाड़नी है भाई। मैं एक बहुत सीधी सिंपल सी रहती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, किसी से कुछ ज़्यादा गलत नहीं बोलती। अगर मेरे पास टॉपिक होता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर मेरे पास टॉपिक नहीं होता है तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैंने आपको कई बार बोला है कि मुझे समझ में नहीं आता कि कभी कभी क्या वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। तो फिर मैं वीडियो नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे झूठ बोल के वीडियो बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर मेरा इतना ही दिमाग चल रहा होता, इतना ही मेरे अंदर दिमाग होता, तो मेरा एक दिन भी खाली नहीं जाता कि मैं एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डालती। भाई मेरे पास इतना दिमाग नहीं है और मेरे अंदर इतना भी अब सहन करने की क्षमता नहीं है कि मैं इतनी सारी गाली बर्दाश्त करूं। भाई सबका अपना अपना एक तरीका होता है बात करने का। आप और भी तरीके से मुझसे बात कर सकते थे, बोल सकते थे, मतलब गाली देने की क्या ज़रूरत है भाई? हमारे पैसे, हमारा मन, हमारी मर्जी, हम कहीं भी जाएं, कहीं भी घूमें, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा? ये बताओ, तुमसे तो हम आते नहीं पैसे मांगने, भाई हमें पैसे दे दो, हमें घूमने जाना है। तुम्हारी जली पड़ी है ताकि तुम घूम नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हारी जली पड़ी है, क्योंकि तुम देख नहीं सकते हो सामने वाले को, तुम खुद देख नहीं सकते हो, तुम्हें बुरा लगता है क्योंकि तुम कुछ कर नहीं पा रही हो। जब आदमी कुछ कर नहीं पाता है, जब कुछ मतलब उससे होता नहीं, तो वो सिर्फ दूसरों पे उंगलियां उठाना जानता है ताकि मैं उसको इतना गिराऊं कि वो खुद ही गिर जाए। लेकिन मैं गिरने वाली नहीं हूँ। अब तो मैं मुंह तोड़ मतलब जवाब दूंगी, ऐसा ही जो भी गलत बोलेगा उसको, सिर्फ उसको ही जवाब दूंगी, हर किसी के लिए तो मैं नहीं बोल रही हूँ। और अगर कुछ लोगों को मेरी वीडियो गलत भी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। अगर मैंने कुछ गलत बोला, मैंने सिर्फ उन दोनों के लिए बोला और मैं किसी के लिए नहीं बोलती। मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, सम्मान भी करती हूँ, क्योंकि जब आप लोग मेरी इज्जत करते हो, मुझे जब भाभी बोलते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई आरती दीदी बोलता है तो भी बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है कि हाँ चलो सामने वाला भी तो कुछ रिस्पेक्ट दे रहा है। कोई भाभी जी बोलता है, बड़ा मतलब ये सब जैसे कमेंट आते हैं, बड़ा दिल खुश हो जाता है। सच बता रहे हो, ऐसा लगता है कि हाँ सच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हैं, जो अपनी कमेंट के जरिए, अपने मैसेज के जरिए दिल तक पहुंचते हैं और उनकी बातें हमारे दिल तक पहुंचती हैं। तो कभी कभी मैं मैसेज में भी रिप्लाई दे देती हूँ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं रिप्लाई दे देती हूँ। और लेकिन मैं कभी गलत किसी के बारे में नहीं बोलती हूँ, ना मैंने कभी गलत दिखाया है। और मैं गाली देना तो बहुत दूर की बात, मैं ये भी सोच भी नहीं सकती भाई कि मैं सोशल मीडिया पे आके ये सब बातें करूँ। और मैंने अभी भी गाली नहीं दी है, मैंने सिर्फ उनकी बातों का ही रिप्लाई दिया है कि भाई ऐसे मत, भैया तुम मेरी वीडियो मत देखो, तुम जाओ, तुम्हें जिसके पे जो कमेंट करना है करो, लेकिन मेरी वीडियो पे छोड़ो, मेरे को मत देखो भाई। जिसको देखना है, मैंने कई बार बोला भाई जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है देखा, मन होगा तो वीडियो आएंगे, नहीं मन होगा तो व्यू नहीं आएंगे। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ज़िंदगी जैसी चल रही है और जैसे हम चला रहे हैं वैसे ही चलती रहेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सोचा तो कुछ और था, लेकिन अगर ऐसे ही आप लोग करते रहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप साथ दोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लोग ऐसे गिराते रहोगे, गंदी बातें बोलते रहोगे, तो फिर कैसे होगा ये बताइए आप। लेकिन मैं गिरने वाली नहीं हूँ, अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, यहाँ प्लेटफॉर्म तक पहुँची हूँ, तो मैं इससे गिरने वाली तो नहीं हूँ। अपने आप को हमेशा इससे ऊंचे ही होके दिखाऊंगी मैं। लेकिन अब जो भी गलत बोलेगा, जो भी गाली देगा, तो उसके लिए भी मैं फिर मुंह खोल के मतलब इतनी गंदी गाली यहाँ दूंगी। और जिसको भी फिर बुरा लगे, लग सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी फिर या तो आदमी छवि अच्छी करके फेमस होगा या फिर छवि बिगाड़ के फेमस होगा। देखो अगर फेमस होना है तो या तो अच्छे से फेमस हो जाओ, और अगर बुरे से फेमस करना है तो बुरे से हो जाओ, ये आदमी के हाथ में होता है। तो मैं अच्छे से फेमस होना चाहती हूँ, अच्छे से आप लोगों से बात करना चाहती थी। मतलब बात तो मैं सबसे ही करती हूँ, प्लीज़ आप लोग हर कोई अपने ऊपर मत लेना, मेरे कहने का मतलब ये है। तो
बस मुझे ये बात बुरी लगी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आपको मैंने बता दिया है रीज़न। जो भी समझदार होंगे और जिसको भी मेरी बात अच्छी लगी हो, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना कि मैं यहाँ पे कहाँ पर गलत हूँ। आप लोग वीडियो में देखना मैंने क्या बोला, मैंने कुछ गलत बोला है तो आप लोग आज मुझे सब लोग बता देना कि अगर मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ ठीक। देखिए, अगर सामने वाला मैंने अपनी पूरी बात क्लियर कर ली है, तो सामने वाले को अगर समझ में आई होगी मेरी परेशानी, मेरी प्रॉब्लम, मेरे समझने का तरीका या समझाने का तरीका अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन दो जो महान आत्माएं हैं, महान लोग हैं, इन लोगों के बारे में क्या ही बताएं। इससे ज़्यादा तो सच में नहीं बोल सकते भाई। इनके लेवल तक हम नहीं गिर सकते। अगर हम इनके लेवल तक गिर जाएंगे तो फिर क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे तो इनके लेवल तक गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहती जो ऐसी बातें करती है। वरना गाली सबको आती है, सब लोग दे लेते हैं गालियाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें आती है तो तुमसे गंदी गंदी गाली हमें भी आती है। हम भी इंसान हैं, हमारे भी कान हैं, हम भी सुनते हैं, हमारे भी दिमाग है, हम भी देखते हैं, हम भी समझते हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें गालियाँ आती हों, लेकिन तुमने तो एक वो उठा रखा है कि नहीं हमें इनको भी बोलना है, हमें यहाँ पे भी चुगली करनी है, यहाँ पे भी जहर उगलना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि इसके बिना तुम्हारी तो रोटी नहीं पचेगी। हद कर दी भाई। भैया तुम हमारी वीडियो मत देखो, तुम जाओ यार, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो। मैं अच्छे से वीडियो बनाती हूँ, मुझे करने दो, मुझे जो करना है जैसे करना है, ये मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ में तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, मुझे इस बात का जवाब दो आज। हाँ? जब मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं, तो तुम कौन होते हो। हमारा जो भी मैटर है, जैसा भी है, हमारा हमारे साथ है। हमने तो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया, ना ही हमने कभी बताया, तो तुम्हें क्यों बताऊं मैं। आप बस ऐसे ही आ जाते हैं मूड खराब करने के लिए। तो गाइज प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताना अगर आज मैंने सच बोला। अगर मैं नहीं बोलूंगी ना तो मैं ही गलत दिखूंगी कि यार इतने सारे कमेंट आते हैं, इतने नहीं इग्नोर कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं अच्छे कमेंट को भी दिल में रखती हूँ तो फिर मैं बुरे कमेंट को दिल में नहीं रख सकती हूँ, और मैं इतना इग्नोर करके तो आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि गलती सबसे होती है, सब मानती हूँ, लेकिन यार एक लिमिट होती है, और हर चीज़ की एक लिमिट होती है। या किसी के बारे में बोलना तो आप उसको सीधे से बोल दो ना, तो बंदा उस गलती को आराम से सुधारने की कोशिश करेगा। अगर आप गाली दे के बोलोगे, ये बोलोगे, वो बोलोगे, तो फिर बंदा उसी हिसाब से बात भी करेगा, तो फिर वो अब इतनी सारी नेगेटिविटी लेके तो नहीं चल सकता भाई। देखिए, आप पॉजिटिव तरीके से बात करोगे तो बंदा खुश भी रहेगा और अच्छे तरीके से आपका रिप्लाई देगा, आपका सम्मान भी करेगा। अगर आप सामने ही से ही आप मुझे सम्मान नहीं दे रहे तो मैं आपको नहीं देना चाहूँगी। और मैं मेरे साथ तो फिर ऐसे होता है, अगर मुझे जो जो सामने से नहीं देता तो फिर मैं भी नहीं देती हूँ, मेरी भी आदत है। और अगर आपको इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया के लोगों के साथ लड़ना है, तो आपको हमेशा नेगेटिव बनकर ही रहना पड़ेगा। अगर आप जितने भी पॉजिटिव बनोगे उतना ही आपका बैंड बजते ही चला जाएगा। मतलब आप जितने पॉजिटिव रहोगे तो आपको उतने ही लोग यूज़ करते रहेंगे, मतलब। और अगर आप जितने नेगेटिव रहोगे ना तो उस हिसाब से बंदे फिर आपसे उतना ही मतलब रखेंगे। नहीं तो समझ गए होंगे, समझने वाले जो भी हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइस चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। और अब मैं सिर्फ मैसेज का ही रिप्लाई, मतलब मैं कमेंट का ही इंतज़ार करूँगी। तो देखते हैं कि आज मेरे पक्ष में कौन कौन आता है और कितने लोग आते हैं, तो इससे पता चल जाएगा ना कि मैं सही हूँ या मैं इस जगह भी गलत हूँ, कि मुझे नहीं जाना चाहिए था घूमने के लिए, या फिर मैं अकेली क्यों रह रही हूँ। इस बात का आप लोग प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।